अर्थमेटिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे किस पैटर्न पे आएंगे, तो आज ये डे 2 की क्लास है। एक क्लास आ चुकी है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ की, उसमें मिल जाएंगी वीडियोस। इस पैटर्न से बाहर नहीं आएगा, इससे टफ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बताऊंगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर कोई सम 24% की वार्षिक दर से 5 साल के लिए साधारण ब्याज पे दिया जाता है, तो ये कितना ज़्यादा हो जाएगा अगर वही सम 15% की दर से 8 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिया जाए। कैसे करेंगे इसको, देखिए। अगर पहले 24% की दर से 5 साल के लिए दिया जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 120%। ओके। दूसरी बार में क्या कहा है, 15% की दर से 8 साल के लिए दिया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 120%। इसका मतलब कुछ घटाई बढ़ा नहीं है, बराबर है। जब बराबर है तो डिफरेंस कितना है, नो डिफरेंस, यानी कि ज़ीरो है, डिफरेंस ज़ीरो है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिफरेंस। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 15:8 है और उसका क्षेत्रफल 1080 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर यानी परिमाप कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए, आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। रेक्टेंगल का एरिया होता है L × B = एरिया। लंबाई हमको दी है 15 चौड़ाई दी है हमको 8 और एरिया दिया है 1080। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, y² कितना मिलेगा हमें, 1080 डिवाइड बाई 120। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 12 9 ज़ा 108 होता है। तो y² हमें 9 मिला है। इसका मतलब है y यूनिट की वैल्यू 3 आई है। जो ये y यूनिट है इसकी वैल्यू 3 आई है। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू रखनी है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस × L + B, ये होता है। तो पेरीमीटर निकालते हैं। ट्वाइस लंबाई कितनी थी, 15 × 3 हो जाएगा, बाई लगा था, और 8 × 3। यहाँ से अभी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 2 तो था ही, लेकिन आप देख रहे हैं 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 भी कॉमन आएगा। 3 को भी हमने कॉमन ले लिया। बचा कितना, बचा ये 15 + 8। 15 + 8 होता है 23। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए 23 3 ज़ा होता है 69। तो 69 में 2 का मल्टीप्लाई करना आसान है, ये आ जाएगा 138 सेंटीमीटर। ये इसका परिमाप है। देखिए कैलकुलेशन होती है, ऐसा नहीं आप बिल्कुल ही कैलकुलेशन नहीं करना चाहें, देखकर ही आंसर ऐसे निकाल दें, तो हर सवाल में ऐसा नहीं होता है। वैसे भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी एग्ज़ाम में A को B से 25% ज़्यादा नंबर मिलते हैं, B को 20% कम नंबर मिलते हैं C से, C को 30% ज़्यादा नंबर मिलते हैं D से। तो हमें ये बताना है A के जो नंबर हैं वो B से कितने ज़्यादा परसेंटेज में ज़्यादा हैं। देखिए कैसे लगाते हैं इसको आपको किस तरीके से सोचना होता है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको लास्ट वाले को सबसे पहले एज्यूम करना है। तो हम मानेंगे कि D 100 है। अगर D 100 है, C के लिए देखिए क्या कहा है कि 30% मोर है D से, तो 100 का 30% हो जाता है एक्स्ट्रा, 130 बन जाएगा। अब बात करेंगे हम B की। B के बारे में क्या कहा है, B 20% कम है C से। इसका मतलब है हमें B निकालने के लिए 130 का 4/5 करना होगा। डिवाइड करिए इसको, ये आएगा 26 × 4। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B आ जाएगा 104। अब A की बात करते हैं। A के लिए क्या कहा है कि वो 25% ज़्यादा है B से। B से 25% ज़्यादा होने का मतलब है कि B का 5/4 है। B का 5/4 का मतलब 26 × 5, तो A बन जाएगा 130। अब हमें देखिए चारों वैल्यूज़ पता चल गई हैं। कौन कौन सी, D पता चल गई है 100,
सी पता चल गई है 130, बी पता चल गई है 104 और ए पता चल गई है 130। अब पूछा क्या है हमसे, डी और ए कितना ज़्यादा है डी से। देखिए ए 130 है, डी 100 है, तो ए कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, डी से, तो डी आएगा डिवाइड में इंटू 100, 100 से 100 कटेगा, ये आएगा 30%, यानी ए जो है वो डी से 30% ज़्यादा है। इस तरीके से इस सवाल को हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या कहा है, ए और बी की इफ़िशियंसी का रेशियो है 3:1। दोनों मिलकर काम करते हैं तो पूरा काम करने में 15 दिन ले रहे हैं। अगर इसी काम को अकेला ए करता है और अपनी आधी इफ़िशियंसी के साथ करता है तो वह काम पूरा करने में कितना टाइम लेगा, ये पूछा है हमसे। स्टार्टिंग में क्या दिया है हमें, ए और बी की इफ़िशियंसी दी हैं 3:1। ओके, अगर ये इसी इफ़िशियंसी से मिलकर काम करते हैं तो 15 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 60 टोटल वर्क हमारा निकल के आ गया। TW मीन्स टोटल वर्क 60 आया है। अब हमें 60 काम करना है और ये 60 काम को कौन करेगा, ए करेगा। ए की इफ़िशियंसी कितनी है, 3। ए की इफ़िशियंसी 3 है। कहा है हमसे आधी इफ़िशियंसी के साथ काम करे, उसको 60 काम करना है और 3/2 इफ़िशियंसी करनी है, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ये बनेगा 20 × 2 = 40 डेज। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, 40 दिन में वो काम को कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा है ए और बी टोटल 6400 रुपीज़ से बिजनेस शुरू करते हैं और उनका टाइम पीरियड है 4:3 के रेशियो में। अगर टोटल प्रॉफिट 7200 रुपये का है जिसमें ए का प्रॉफिट है 3200, तो हमें बी का इन्वेस्टमेंट बताना है, बी ने कितने रुपए निवेश किए थे। किस तरीके से देखिए इसको करेंगे। हमने मान लिया ए ने लगाए हैं x रुपए, कितने टाइम के लिए लगाए हैं, 4:। उसके बाद बी ने कितने लगाए हैं, टोटल तो 6400 हैं, उसमें से x माइनस करेंगे। इतने रुपए लगाए हैं बी ने, कितने रेशियो के लिए, टाइम के लिए, 3 के लिए। तो हमें कितना इनका प्रॉफिट मिल रहा है, देखिए टोटल कितना है, 7200 इसका प्रॉफिट निकल के आ रहा है टोटल। उसमें से ए का कितना हिस्सा है, ए का हिस्सा है 3200, तो बचेगा कितना, माइनस करेंगे तो हमें बी का हिस्सा मिल जाएगा। बी का हिस्सा कितना है, 4000। वही यहाँ पर रखना है हमें, बस यही था यहाँ पर इस सवाल में, 3200 डिवाइड बाई 4000। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 4/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 का रेशियो बनेगा। अब लगाना है हमें क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम 20x = हो जाएगा माइनस का 12x और प्लस 12 × 6400। अभी देखिए कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैलकुलेशन भी बहुत मैटर करती है, आप किस तरीके से करते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं या फिर शॉर्ट। यहाँ से देखिए x कैसे निकालेंगे, 20 और ये 12 माइनस का इधर आएगा प्लस का आ जाएगा, ये हो जाएगा 32x। इधर बचेगा 12 × 6400। ये देखिए 32 2 64 होता है 200। यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल गई, कितनी आ गई, 12 2 24, 2400 आई है x की वैल्यू। हमें पूछा क्या है, b का इन्वेस्टमेंट पूछा है। b का इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, b का निकालने के लिए 6400 में माइनस करेंगे 2400, ये b का निकल के आएगा 4000 रुपीज़। ये बी का शेयर है। बी की इफ़िशियंसी 40% कम है ए से। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 30 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। अगर ए और सी काम को साथ में मिलकर करेंगे तो 20 दिन में काम कर लेते हैं। तो हमें ये बताना है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए हम जानते हैं 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5 होती है। तो इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं अब
A रेशियो B की। तो हमें पता है B 40% कम है, यानी कि A अगर 5 है तो B उस पर 2 कम है। भाई 40% की वैल्यू 2/5 है, अगर 5 है तो 2 कम होगी, तो इसका मतलब B की इफ़िशियंसी 3 है। हमें A और B की इफ़िशियंसी पता चल गई है। इफ़िशियंसी कितनी आई? 5:3। दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में काम को कर लेते हैं। इसका मतलब है टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहाँ से? 240। ये आ गया TW, टोटल वर्क। 240 काम करना है। अब हमसे क्या कहा है? A और C मिलकर 20 दिन में काम को कर लेते हैं। C के बारे में हमें कुछ पता नहीं है क्वेश्चन में, तो C को अभी हम साइड में करते हैं। A की हमें एफिशिएंसी पता है 5, तो पहले तो हम 20 दिन तक हम 5 की इफ़िशियंसी से A से काम कराते हैं। तो 100 काम कर लिया है A ने। 240 में 100 गया, माइनस कर दिया, 140 बचा है। 140 को काम करना है, C को काम करना है, लेकिन कितने दिन में करना है? 20 दिन में। डिवाइड कर दीजिए, ये निकल के आएगा 7। C की इफ़िशियंसी हमें पता चल गई है, कितनी है? C की इफ़िशियंसी है 7। अब हमसे क्या कहा है? टोटल काम C अकेला कितने दिन में करेगा? देखिए टोटल काम तो 240 ही था, इफ़िशियंसी हमने C की निकाली है 7, तो यहाँ से कितना आएगा आंसर? ये आएगा 34 2/7 डेज। ये आएगा इसका आंसर। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ में C के बारे में कुछ दिया नहीं था, निकालना था सेपरेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ट्रेन हैं A और B अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। एक चल रही है A 18 मीटर पर सेकंड, B चल रही है 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 6 सेकंड में। ट्रेन A की लंबाई 26 मीटर ज़्यादा है B से, तो B ट्रेन की लंबाई हमें बतानी है। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की। अपोजिट हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। 22 + 18 कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड। ये आ गई रिलेटिव स्पीड ट्रेन की। हमको पता है फॉर्मूला, T बराबर होता है D/S। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 6 सेकंड का टाइम लग रहा है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? एक x मीटर की है ट्रेन, दूसरी है x + 26 मीटर की। स्पीड हमने रिलेटिव निकाली है 40। इसको सॉल्व करेंगे, 2x + 26 / 40 = 6/1। अब इसको सॉल्व करना है हमें। कैसे करेंगे? 40 × 6 = 2x + 26। अब बनेगा यहाँ से 2x = 214, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 107 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ B की होगी, ट्रेन B की, वो 107 मीटर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड में बोट का रेशियो है 1:2, यानी कि धारा के विपरीत और धारा के साथ में नाव की चाल 1:2 के अनुपात में है। टोटल 12 घंटे में वो नाव 128 किलोमीटर ईच चलती है, यानी 128 अप स्ट्रीम गई, 128 डाउन स्ट्रीम आई, और टोटल 12 घंटे लिए हैं। तो हमें ये बताना है कि 78 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव कितना टाइम लेगी। देखिए किस तरीके से इस सवाल को करेंगे। 128 किलोमीटर ये चली है डाउन स्ट्रीम, फिर क्या हुआ? 128 किलोमीटर ही चली है अप स्ट्रीम, जो कि स्पीड दी हुई है, बराबर टोटल टाइम ले रही है 12 घंटे का ये नाव। यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैं पूरा प्रोसेस नहीं, आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको करनी है। इसको आप सॉल्व करना है आपको। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी 16। अगर x की वैल्यू 16 आती है, बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं? डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड / 2। तो यहाँ से बोट की स्पीड कितनी आएगी? डाउन स्पीड में x है और अप स्ट्रीम में x है, डाउन स्ट्रीम में 2x है, / 2। ये बनेगा 3/2 × 16। 16 क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 16 है। यहाँ से बोट की स्पीड कितनी आएगी? तो ये आएगी 24 किलोमीटर पर आवर।
हमें पता चल गया है कि बोट की स्पीड कितनी है 24। पूछा क्या है हमसे पूछा है कि 78 किलोमीटर 24 की स्पीड से कितने टाइम में जाएगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 3 आवर और 15 मिनट इतना टाइम लेगी, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम लेगी। इसमें कहा है किसी कंपनी में मेल और फीमेल का रेशियो है 11:4। किसी एक पर्टिकुलर डे, किसी एक निश्चित दिन पर 25% मेल एम्प्लॉय और 55% फीमेल एम्प्लॉय पिकनिक पर चले गए। तो हमें ये बताना है कि टोटल परसेंट ऑफ एम्प्लॉय कितना है जो पिकनिक पर नहीं गया। इसको कैसे करेंगे? देखिए मेल रेशियो कितना है 11। हमें पता है कि 25% मेल एम्प्लॉय हैं जो पिकनिक पर गए हैं। तो बचे कितने कितने नहीं गए? 75% नहीं गए, 75% नहीं गए। इसका मतलब ये आएगा, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं ये आएगा 33/4। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल का रेशियो कितना है 4। पिकनिक पर कितनी गई हैं? 55% फीमेल पिकनिक पर गई हैं, यानी कि गई कितनी नहीं है? 45% फीमेल हैं जो पिकनिक पर नहीं गई हैं। इसको सॉल्व करते हैं आप तो ये आएगा 9/5। अब बस इनको उठा के ऐड करना है आपको। ऐड कैसे करेंगे? 33/4 प्लस 9/5 इनको ऐड करना है आपको। 20 आएगा एलसीएम। 4 से 5 बार और 5 का मल्टीप्लाई 33 में करेंगे, ये आएगा 165 प्लस 5 का 20 से 4 9 जा 36, ये निकल के आएगा 201/20। टोटल ये मेल और फीमेल की संख्या है जो पिकनिक पर नहीं गई है, और यही परसेंट पूछा है हमसे। कैसे निकालेंगे अब? देखिए टोटल परसेंट है कितना? टोटल परसेंट 15 है ना। 15 कैसे है? 11 और 4 15, टोटल 15। लेकिन गए कितने नहीं है वो ये निकल के आई है संख्या कितनी है? 201 डिवाइड बाई 20। परसेंट निकालना है तो इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 से जाएगा 5 टाइम्स, 5 से जाएगा 3 टाइम्स, और 3 से इसको डिवाइड करते हैं। 3 6 जा 18, बचा कितना? 2, 7 3 जा 21। 67% टोटल हैं मेल प्लस फीमेल जो पिकनिक पर नहीं गए थे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लू सवाल नहीं है, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मॉडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है 6 आइटम का। 30 आइटम अगर उसने बेचे हैं तो 6 आइटम की सीपी के बराबर उसको प्रॉफिट हुआ है। अगर ईच आइटम को 25% बढ़ाकर मार्कअप किया जाए और 28 रुपये का डिस्काउंट दिया जाए ईच आइटम पर, तो सेलिंग प्राइस बताना है ईच आइटम का। किस तरीके से इसको करेंगे? देखिए ये अच्छा सवाल है, सारे सवाल बहुत अच्छे हैं, कैलकुलेटिव हैं। देखिए स्टार्टिंग में हमें सीपी और एसपी इनका रेशियो दिया है। क्या दिया है कि उसने 30 सामान बेचे हैं और 6 का प्रॉफिट लिया है। 6 का प्रॉफिट लिया है, इसका मतलब सीपी उसकी 30 ही रही है, 6 का प्रॉफिट लेके एसपी 36 बनी है। तो रेशियो बनेगा 5:6 का सीपी और एसपी का। ये है स्टार्टिंग में रेशियो। अब क्या कहा है? मार्क प्राइस और सीपी के बारे में बात की है। क्या बात की है? सीपी अगर 100 है तो ईच पर 25% बढ़ाया गया है, यानी मार्कअप 125 किया है। तो ये कितना है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में? 5:4 का रेशियो दिया है। अब क्वेश्चन पे आते हैं किस तरीके से। देखिए इसको ऐसे करेंगे, एसपी रेशियो सीपी रेशियो एमपी, ये हमको निकालना है। सीपी और एसपी में कितना रेशियो था? 6:5 था। उसके बाद एमपी और सीपी में कितना था? 4:5 था। सॉल्व करते हैं इसको तो यहाँ से एसपी रेशियो सीपी रेशियो एमपी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 6 4 जा 24 रेशियो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। ये इनका ओवरऑल
रेशियो निकल कर आएगा। अब क्या बचा है, देखिए अब सवाल में कह रहा है कि अगर 28 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 28 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा। 28 रुपये का डिस्काउंट दीजिए, अब किस पर देंगे आप, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है। एमपी कितना है, 25x है, अभी निकाला ये यहाँ पर हमने, एमपी 25 है। इसमें से हमने 28 रुपये का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट देने के बाद ही हमें सेलिंग प्राइस मिलती है, वो 24x मिल गई। सेलिंग प्राइस का कितना रेशियो था, 24 था। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये x इक्वल्स टू आ जाएगा 28। ओके, पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तो एसपी आ जाएगी। एसपी तो 24 रेशियो था ही, x की वैल्यू 28 हो गई, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 672 रुपीज़, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है, ए 3200 रुपये और x प्लस 4 महीने के लिए लगाता है, बी 800 रुपये ज़्यादा लगाता है ए से x माइनस 2 महीने के लिए। अगर बी को प्रॉफिट हो रहा है 2500 और टोटल प्रॉफिट कितना है 5700, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलते हैं किसी न किसी शिफ्ट में, गारंटेड, तो ऐसे समझ के जाने हैं ये क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे, ए रेशियो बी इक्वल्स टू आएगी प्रॉफिट, तो ए ने लगाया है 3200 रुपये x प्लस 4 महीने के लिए ए ने, बी ने 800 रुपये ज़्यादा लगाए हैं, यानी बी ने लगाए हैं 4000 रुपये, कितने टाइम के लिए, x माइनस 2 टाइम के लिए। ओके, अब 2500 रुपये है बी का 2500 रुपये है प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट है 2500 रुपये, कितने में से, 5700 में से। तो 57 में अगर 25 आप माइनस करते हैं तो बचेगा 3200, इतना बचेगा। अब यहाँ से देखिए हमें जीरो उड़ाने हैं सारे, कैसे उड़ाएंगे, यहाँ से ये 2 जीरो, 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 सारे जीरो कॉमन थे, उड़ गए, कुछ नहीं बचा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, 8 से कटेगा ये 4 बार, 8 से कटेगा ये 5 बार, अभी और भी कट सकता है, लेकिन अभी मैं नेक्स्ट लाइन लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करूँगा। ऊपर कितना बचा है, 4x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 2 इक्वल्स टू बचा है 32 डिवाइड बाई 25। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखिए 4 से कटेगा 8 बार, 5 से कटेगा 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा 5 मल्टीप्लाई x प्लस 4 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई x माइनस 2। सॉल्व करते हैं इसको, हमें यहाँ से चाहिए क्या, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू निकालना आसान हो गई है, ऊपर बनेगा 5x प्लस 20 इक्वल्स टू 8x माइनस 16। ये देखिए ये हो जाएगा 20 और 16 36 इक्वल्स टू 8 में 5 माइनस जाएगा 3x, यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 12। ये है इसका आंसर। तो यही थी आज की क्लास, बाकी आप इसको अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा देख सकते हैं आप, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं ये। और बाकी प्लेलिस्ट भी आप चेक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।